हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में लेकर आ गया हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। रीड लेवल 2 SST के ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं ये लेकर के आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। तो आइए देखिए, चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के बारे में देखेंगे हम। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ये आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण दो प्रकार से होता है। आइए इसे डिटेल से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी एवं चंद्रमा, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारा जो सूर्य हमारा सबसे बड़ा तारा, और सूर्य के बाद जो तीसरा जो ग्रह है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी का एकमात्र जो सैटेलाइट है जिसे हम उपग्रह बोलते हैं वो है आपका चंद्रमा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में क्या संबंध है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर चंद्रमा लगाता है। आप इसे देखें कि यहाँ समझने का प्रयास करें कि क्या होता है कि ये हमारा ऑर्बिट और यहाँ हमारा सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये परिक्रमण करती है। और इस पृथ्वी के चारों ओर जो एक, जिसे हम कहते हैं चंद्रमा, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसी परिक्रमण और घूर्णन को हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं, आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और जो पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार, कौन से? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है जो दीर्घ वृत्ताकार पथ में, दीर्घ वृत्ताकार जो पथ है, पथ में जो क्या करता है? परिक्रमा करता है। क्या करता है? परिक्रमा। और परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है सूर्य का। क्या करता है? परिक्रमा करता है। देखो, जब इसमें दो स्थिति आती है, जैसे आपने पीछे पढ़ी थी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और जैसे सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों में एक स्थिति ऐसी होती है जब जो पृथ्वी होती है सूर्य के नज़दीक होती है, और एक स्थिति ऐसी होती है तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूर होती है। उसे हम आगे बात करेंगे। तो उसमें से एक को कहा जाता है अपसोर, जब सबसे दूर होती है पृथ्वी, और दूसरे को कहा जाता है उपसोर, जब सूर्य से नज़दीक होती है पृथ्वी। इसको अभी यहाँ डिस्कस ना करके अभी हम देखते हैं। यहाँ स्थिति है कि चंद्रमा, किसकी बात करें? चंद्रमा जो पृथ्वी से, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है, पृथ्वी के निकट होता है, निकट होता है, क्या होता है? निकट होता है। तो इस अवस्था को पेरिस कहते हैं। होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? पेरिस। क्या कहा जाता है? पेरिजी। क्या कहा जाता है? पेरिजी कहा जाता है। और जब चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी अधिक होते हैं तो इसे एपोजी कहा जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उसे, यहाँ कहा गया हमने पेरिस, और उसे क्या कहा जाता है? एपोजी। तो उसे एपोजी, आपको दो याद रखने, एपोजी कहा जाता है। देखिए, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है पेरोजी, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इस अवस्थिति को कहा जाता है एपोजी। ठीक है, अब बात करें हम इसमें कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। परिक्रमण से अभिप्राय है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा, जैसे मंदिर में परिक्रमा लगाई जाती है उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और चंद्रमा की परिभ्रमण अवधि कितनी होती है? चंद्रमा की
परिक्रमण व परिभ्रमण अवधि कितनी होती है? आप सभी को पता है कि लगभग ये 28 दिन, जैसे 27.32 दिन कितनी होती है? 27.32 दिन होती है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का समान भाग दिखाई देता है। किसके कारण? चंद्रमा की परिक्रमण व परिभ्रमण अवधि कारण। परिक्रमण भी सेम है, परिभ्रमण भी सेम है। अब ये समझ लीजिए परिक्रमण क्या है। ये अर्थ है आपकी, क्या है? अर्थ। इस अर्थ के चारों ओर जब चंद्रमा घूमता है, मून चारों ओर जब घूमता है तो इसे कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण और परिभ्रमण की बात हो रही थी। घूमना, घूर्णन, अपने स्थान पर घूमना, परिक्रमण परिभ्रमण जो अवधि है, जो घूमता है चारों ओर, ये कितनी है? 27.32 दिन में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो है अपना चक्कर लगा लेता है। और एक लाइन और हम देखें, चंद्रमा का 59% भाग ही पृथ्वी पर दिखाई देता है। यानी कि जो चंद्रमा का पूरा जो भाग है वो पृथ्वी पर दिखाई देता है। चंद्रमा की कोई अपनी लाइट नहीं होती, चंद्रमा की अपनी कोई चमक नहीं है, ठीक है। यह सूर्य से चमकता है, यह सूर्य से जो ऊर्जा है उससे चमकता है। किससे? सूर्य से चमकता है, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। अभी पृथ्वी और सूर्य के बारे में आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उपग्रह क्या होता है? जो सूर्य यानी कि जो चारों ओर चक्कर लगाए किसी पिंड के, उसे उपग्रह। जो दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है? ऐसे बिल्कुल ये यहाँ पृथ्वी है तो दीर्घ वृत्ताकार जो है उस प्रकार से ये अर्थ और मून इसके चारों ओर चक्कर लगाए, दीर्घ वृत्ताकार। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है वो भी दीर्घ वृत्ताकार, जिसे ऑर्बिट हम कहते हैं, ठीक है, परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी से निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है पेरोजी। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि पेरोजी किसे कहते हैं, बीच से उठा लिया जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इसे कहा जाता है एपोजी, ठीक है। चंद्रमा की परिभ्रमण अवधि जो है 27.32 दिन में, कई जगह, ठीक है, 28 दिन लगभग भी कह सकते हैं कई। चंद्रमा का 59% भाग ही जो है वो पृथ्वी पर दिखाई देता है और चंद्रमा की कोई अपनी चमक नहीं होती है, कोई लाइट नहीं होती है, कोई ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य से पड़ने वाली जो रेडिएशन, सोलर रेडिएशन है, उसके कारण ही चमकता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आइए हम देखते हैं आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है, ये कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये होता क्या है, इसको समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से आप बिल्कुल इजीली तरीके से आप समझेंगे कि ये होता क्या है, कब होता है, किस दिन होता है, ये पूरा सिस्टम आप देखिएगा यहाँ। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए चंद्र ग्रहण की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? चंद्र ग्रहण की। किसकी बात करें? चंद्र ग्रहण की, ठीक है। तो इसको 100 सिंपल तरीके से आप देखें। सबसे पहले देखिए पृथ्वी। सबसे पहले आपकी जो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है आपके सूर्य ले लें यहाँ, और सूर्य के बाद ले लें आप यहाँ चंद्रमा। क्या ले लें? चंद्रमा। सीधी सी बात, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है तो इस अवस्था को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। क्योंकि पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया? सूर्य। तो पृथ्वी पर सूर्य की और चंद्रमा की रोशनी जो सूर्य से टकराकर आ रही थी वो नहीं आती है। ये अवस्था बनती कब है? ये अवस्था बनती है पूर्णिमा पे। कब बनेगी? पूर्णिमा। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, चंद्र ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य आ जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। पूर्णिमा वाले दिन होता है। कौन से दिन होता है? पूर्णिमा वाले दिन। और सूर्य ग्रहण,
सूर्य का आप स्क्रीन तो आइए सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में? सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण होता क्या है? ठीक है, सूर्य ग्रहण सोलर सूर्य ग्रहण सोलर एलिप्स की बात करें तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? अभी हमने बात की सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य कब होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, चंद्रग्रहण की बात कर रहे थे, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? सूर्य आ जाता है तो चंद्रग्रहण हो जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, कभी कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर, कभी कभी अब नोट्स टाइप आप इसे लिख सकते हैं, जब कभी दिन में, सूर्य ग्रहण कब होगा? दिन में होगा। दिन में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, दिन में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है? तो सूर्य ग्रहण। और इसके कारण चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमक नहीं दिखाई देती। आ जाता है तो सूर्य की चमक दिखाई नहीं देती है और यही स्थिति क्या है? सूर्य ग्रहण की। कौन सी स्थिति है? सूर्य ग्रहण, इसी को कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण दो प्रकार से होते हैं। देखो इसमें पहला देखें हम, आंशिक सूर्य ग्रहण। कौन सा सूर्य ग्रहण? आंशिक सूर्य ग्रहण। भाई चुप रहे, ओए चिंगू मिंगू चुप रहे ना। जिसमें पहला है आंशिक ग्रहण। आंशिक से आप सीधा समझ गए होंगे, जब आंशिक यानी कि थोड़ा दिख रहा हो, जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण। कौन सा होता है? आंशिक ग्रहण। कौन सा? आंशिक ग्रहण सूर्य का। ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि बात चल रही है अभी सूर्य ग्रहण की। ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण के बाद जो दूसरी अवस्था आती है, पहली अवस्था ये पड़ी, दूसरी अवस्था पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो इसे आप समझेंगे जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए, जब पूरा सूर्य कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है। क्या हो जाता है? छिप जाता है। किसके कारण? सूर्य ग्रहण की बात करें, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब, तो कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है। तो कौन सा होता है? पूरे सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? पूरे सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण मैंने पहले ही कहा, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। मैं इसलिए आपको लिख रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख सकते हैं। तो अमावस्या को जो है न्यू मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। ठीक है, यानी कि न्यू मून के दिन होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। प्रत्येक को नहीं होता, यानी कि प्रत्येक को नहीं होता है। प्रत्येक को कभी नहीं होता है। प्रत्येक को जो है आपको सूर्य ग्रहण नहीं होगा, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। आगे देखिए कैसे होता है, क्योंकि पृथ्वी व चंद्रमा के तलों में झुकाव के कारण। ऐसा क्यों नहीं होता? पृथ्वी एवं चंद्रमा के तलों में झुकाव, क्या? झुकाव के कारण ऐसा होता है। झुकाव के कारण सूर्य ग्रहण हमेशा नहीं होता। जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में होता है, जिस
पृथ्वी और चंद्रमा के तलों के झुकाव के कारण ऐसा नहीं होता। हमेशा अमावस्या को होता है, प्रत्येक को नहीं होता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के तलों का झुकाव के कारण ऐसा नहीं होता है। जिस अवस्था में चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आता है, जिस अवस्था में ना करके ऐसा करते हैं, जिस अमावस्या को चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में आता है, उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के अब एक बात लास्ट इसमें देखते हैं सूर्य ग्रहण में, फिर आपका ये सूर्य ग्रहण का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण की अवधि जो होती है, वो अवधि सूर्य ग्रहण की अवधि में जब सूर्य की एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई देता है, चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखता है, तो उसे डायमंड क्या कहते हैं? डायमंड रिंग क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को सूर्य ग्रहण क्या होता है समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं अब चंद्र ग्रहण के बारे में। चलो आइए फिर हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। अब सूर्य ग्रहण आपने देखा और अब बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब कौन आ जाए? सूर्य आ जाए, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। किस दिन होता है? पूर्णिमा वाले दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पृथ्वी व सूर्य और चंद्रमा, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए? सूर्य आ जाए, तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। किस दिन होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर तो पड़ता है, लेकिन टकराकर पृथ्वी पर वापस नहीं आता, बल्कि छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा वाले दिन होता है। परंतु चंद्र ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण की बात की, चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण जो है वो प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, जैसे ही सूर्य ग्रहण भी प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। आगे बात करें, बल्कि जो है क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में क्या होता है? 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है। 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है। 5 डिग्री का झुकाव पाया जाता है, इसीलिए क्या नहीं होता? प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। और चंद्रमा पृथ्वी के तल में कभी कभी आता है। चंद्रमा पृथ्वी के तल में कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। अब देखो ये कैसे, एक लाइन और लिखिए लास्ट में, फिर आपका ये चंद्रग्रहण वाला टॉपिक भी खत्म होता है।
एक वर्ष में लगभग अधिकतम 3 बार, एक वर्ष में लगभग 3 बार, कितनी बार? 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से गुजरता है। 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से गुजरता है। ठीक है, एक वर्ष में लगभग अधिकतम कितना? लगभग, और वो भी क्या? अधिकतम। एक वर्ष में लगभग अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण होता है। तभी क्या होता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ये भी आंशिक व पूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण भी कैसा होता है? चंद्र ग्रहण, क्या? चंद्र ग्रहण भी जैसे सूर्य आंशिक और पूर्ण होता था सूर्य ग्रहण, वैसे ही चंद्र ग्रहण आंशिक व पूर्ण ग्रहण होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण की बात की थी, अब चंद्र ग्रहण की बात करें। चंद्र ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूर्य आ जाता है तो पूर्णिमा के दिन उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। परंतु चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का परस्पर अंतर पाया या झुकाव पाया जाता है, इसलिए हर पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता। चंद्रमा पृथ्वी के तल पर कभी कभी आता है। एक वर्ष में लगभग अधिकतम 3 बार पृथ्वी की उपछाया क्षेत्र से गुजरता है। कौन? चंद्रमा। ठीक है, और इसी के कारण तभी चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण भी आंशिक व पूर्ण होता है, कभी आंशिक व कभी पूर्ण। एक लास्ट बात इसमें और लिख लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। एक कैलेंडर, किसकी बात करें? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम, क्या? अधिकतम 7 ग्रहण। कितने? 7 ग्रहण, और वो भी कौन से? सूर्य व चंद्रमा। सूर्य व चंद्रमा हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं। तथा सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम कितनी बार? 2 बार व अधिकतम 5 बार हो सकती है। कितनी बार हो सकती है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों अधिकतम 5 बार हो सकती है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से लास्ट में समझते हैं। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आपने समझा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से इजीली, 2 चित्र के माध्यम से मैंने दोनों को समझाया, अब एक ही चित्र के माध्यम से दोनों को। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूर्य मध्य में स्थित है। सूर्य मध्य में स्थित है और इसके चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार एक पथ बनता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पृथ्वी भी है। क्या है? पृथ्वी, और यहाँ चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाए, क्या आ जाता है? अब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर, अब इसमें देखो, यहाँ ऐसे देखिए, इसे ऐसे छोड़िए। हम बात करें कि ये सूर्य है जो सौरमंडल के बीचों बीच स्थित है, और इसके ग्रह पृथ्वी जो है इसके चारों ओर एक जो है ऑर्बिट में एक चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है। तो देखिए, पृथ्वी जो है इसके चारों ओर घूमती है, तो चंद्रमा जो है इसके चारों ओर घूमता है। किसके? चंद्रमा किसके? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी घूमते घूमते जब ये क्या हो गया? चंद्रमा। सूर्य अब यहाँ से ये चला और इधर घूमते घूमते यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जब इसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तो क्या हुआ? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। तो ऐसे में लगेगा सूर्य ग्रहण। क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा इधर चला जाए, क्या चला जाए? चंद्रमा इधर चला जाए,
तो यहाँ पृथ्वी बीच में आ गई तो ये क्या हो गया, अब सूर्य ग्रहण के बाद चंद्रमा, पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य की चमक नहीं होती, ऐसे लगता है यहाँ पर चंद्र ग्रहण। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का टॉपिक। आप लाइक करें, सब्सक्राइब